अज़रबैजान और ईरान के बीच जंग के हालात बन चुके हैं। अज़रबैजान ज़बरदस्ती ईरान को नुकसान पहुंचाने की चाहत रखता है, क्योंकि अब अज़रबैजान के अंदर हाथ इजराइल का मौजूद है। एक ग्राफ के ज़रिए, आपको मैप के ज़रिए मामला समझाना चाहूँगा। तो आप ये देखिए, जो ऑरेंज कलर का है यह अज़रबैजान है, और ये जो रेड वाला है ये नागोर्नो काराबाग है, जिसे वो जंग में जीत चुका है अज़रबैजान। तो अब इसके बाद जो आप देख रहे हैं इस पर भी कब्जा है, जो ग्रे कलर का आपको नज़र आ रहा है इस पर भी कब्जा है। अब इसके आगे आ जाइए, ये आर्मीनिया है, नीचे आप ईरान देख रहे हैं। तो चाहता ये है अज़रबैजान की ईरान और आर्मीनिया के बीच का ये बॉर्डर मिलता है, इस इलाके पर हमला करके कब्जा कर ले और ये पूरा रास्ता बंद हो जाए ईरान का। अगर ये ईरान का रास्ता बंद हो गया तो ईरान इसी इलाके से अपनी शिप भेजता है आर्मीनिया, और आर्मीनिया से होते हुए ये रशिया, जॉर्जिया और दूसरे यूरोप के देशों में ईरान की कनेक्टिविटी होती है। अब इसी जगह पर हमला करके अज़रबैजान नेक्सिवियन के इलाके से पूरी तरह से जुड़ जाएगा, उसकी चाहत है, और ईरान पूरे यूरोप से एक तरह से कट जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अज़रबैजान के इरादे ख़तरनाक हैं और तनाव वाला माहौल बना हुआ है। अब बात करते हैं आर्मीनिया और अज़रबैजान की। आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच जंग का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। एक बार फिर से अज़रबैजान पर इल्ज़ाम लगाया कि आर्मीनिया के एक फ़ौजी को अज़रबैजान के एक स्नाइपर के द्वारा मरवा दिया गया है। उधर अज़रबैजान ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन उधर आर्मीनिया का एक सैनिक मारा गया है। इधर अज़रबैजान के 3 सैनिक बम से घायल हैं, जो कि ज़मीन के अंदर आर्मीनिया ने छुपाए थे, जिसे माइंस कहते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो देखिए, ये इलीगल तरीके से अज़रबैजान ने उस इलाके पर चेक पॉइंट बना दिया है, यानी खुद चेकिंग कर रहा है सभी गाड़ियों की, जहां पर रूस की मिलिट्री को होना चाहिए। रशिया की मिलिट्री की जगह अज़रबैजान ने खुद ही आर्मीनिया के एक छोटे से इलाके में चेक पॉइंट बना लिया है। उधर अज़रबैजान में उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रही है। अज़रबैजान के टॉप मिलिट्री कमांडर हैं, अज़रबैजान ने इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया है। इल्ज़ाम यह है कि ये ईरान के लिए खुद जासूसी कर रहे थे। उधर ईरान और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी अब फ़ोन पर बातचीत कर ली है। इसके बाद अब रास्ता साफ नज़र आ रहा है कि ईरान और यूएई जल्द एक हो जाएंगे। उधर यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में प्लानिंग की जा चुकी है कि अब नए सेक्शंस, नई पाबंदियां ईरान पर लगाई जाएंगी। ईरान पर इल्ज़ाम यह है कि ह्यूमन राइट का ये उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों, ईरान के खिलाफ बड़ा खेल इजराइल खेल रहा है। ईरान में जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो इजराइल के द्वारा, यहूदियों के द्वारा और अमेरिका और यूरोप के देशों के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। अब ये बात साबित हो गई है। पूरी दुनिया में कोई मुसलमान फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, भले ही कोई मुस्लिम मुल्क फ़िलिस्तीन के समर्थन में मुँह न खोले, लेकिन ख़िलाफ़ नहीं बोलता। अब रज़ा पहलवी, जो ईरान के पूर्व तानाशाह की औलाद है, वो इजराइल गया था और उसने कहा था कि ईरान के लोग इजराइल से और दूसरे देशों से दोस्ती चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। इधर दोस्तों, उसके रज़ा पहलवी के इस बयान का समर्थन करते हुए ईरान की तरफ से, ईरान की जनता की तरफ से एक वीडियो ईरान के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया, जिसमें ईरानी जनता उस रज़ा पहलवी के समर्थन में नज़र आ रही है और नारे लगा रही है कि इजराइल का वेलकम और फ़िलिस्तीन मुर्दाबाद। जी हाँ, अब सोचिए, ये जाहिर सी बात है, अगर कोई मुसलमान फ़िलिस्तीन के समर्थन में नहीं है तो कम से कम खिलाफ कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे में ये कौन लोग हैं ईरान में मौजूद जो फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं? उस ईरान में ये सब हो रहा है जिस ईरान ने ही इंटरनेशनल कुड्स डे मनाना सबसे पहले शुरू किया था। तब जाकर आज पूरी दुनिया को पता है कि हाँ, कुड्स क्या है, बैतुल मुक़द्दस क्या है। मेरे दोस्तों, देखिए ये वीडियो। अब आप समझ लीजिए कि इजराइल कितना बड़ा प्रोपेगेंडा खेल रहा है। उधर इजराइल ने वार्निंग दी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में ईरान
बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर, जो हमारी शिपमेंट जाती है उसको काफ़ी दिक्कत दे रहा है, परेशान कर रहा है। लिहाजा हम ईरान को जवाब देने के लिए समुद्र में तैयार हैं। वहीं मेरे दोस्तों, अब ईरान ने बड़ी बात बताई है। ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब ने ईरान को खुद प्रपोजल दिया है कि हफ्ते में 3 डायरेक्ट जहाज सऊदी अरब से अब ईरान और ईरान से सऊदी अरब आने जाने के लिए तैयार है। इजराइल ने जॉर्डन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया, ये इल्ज़ाम लगाकर कि इनके पास हथियार और इलीगल सोना मिला था जिसकी वो तस्करी कर रहे थे। इजराइल के इन तमाम जुल्म और सितम के बावजूद दूसरी तरफ नेतन्याहू की सरकार खिलाफ अभी भी यहूदी सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख चुके हैं कि किस तरह से यहूदी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर हैं। इसी बीच में जेविश मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी नेतन्याहू ने, लेकिन ऐसे ख़तरनाक प्रदर्शन को देखने के बाद नेतन्याहू ने जेविश मीडिया कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है। वहीं दोस्तों, अमेरिका का एक ड्रोन MQ-1 ग्रे ईगल नाम का एक भारी भरकम ड्रोन इराक में गिरकर ख़त्म हो गया है, तबाह हो गया। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, देख लीजिए अपनी आंखों से। और इसको मार कर नहीं गिराया है, ये खुद गिर गया है। ये शैतान अमेरिका का शैतानी ड्रोन क्यों घुसा था इराक में, मकसद क्या था नहीं पता, लेकिन ये मोजे से कम नहीं है कि अमेरिका का एक खतरनाक घातक ड्रोन अपने आप रहस्यमय तरीके से गिर जाता है। इराक वही जगह है जहां पर करबला नाम की वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन का रोज़ा है, और करबला के बारे में सारी दुनिया अच्छे से जानती है। उसी इराक में अमेरिका का ड्रोन अपने आप रहस्यमय तरीके से गिर गया। ड्रोन का मलबा मैं दिखा चुका हूं, लेकिन इन ड्रोन के मलबे में कितनी अहम चीज़ें हैं इस बात से समझिए कि इन ड्रोन्स के मलबे को उठाने के लिए अमेरिका ने इराक अपने एडवांस चिनूक हेलीकॉप्टर भेज दिए। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद इराक के फाइटर्स ने धमकी दी है अमेरिका को कि जल्द से जल्द अपनी जो एक्टिविटी है इराक में बंद कर दे, और दुनिया को संदेश दिया है कि इराक में अमेरिका जो भी गतिविधि कर रहा है वो इजराइल के सपोर्ट में कर रहा है। उधर फ़िलिस्तीन में ईद के दिन भी और ईद के अगले दिन भी जगह जगह ज़बरदस्ती के चेक पॉइंट बनाकर फ़िलिस्तीनियों को यहूदी परेशान करते हुए नजर आए। दोस्तों, इसके अलावा ईद के दिन ही जेरूशलम में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को ज़बरदस्ती परेशान किया गया। इसमें आम यहूदी भी पीछे नहीं रहे। यहूदियों ने फ़िलिस्तीनियों के झंडे को छीनकर झंडे की बेहुरमती करी और फ़िलिस्तीनियों को बुरा भला कहा। לך מפה, תיזהר.
ईद के इस पावन और खूबसूरत ऐतिहासिक अवसर पर इब्राहिमी मस्जिद का यह हाल देखिए। इब्राहिमी मस्जिद पर यहूदियों ने इजराइल का झंडा लहराया। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।